हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल गुलशन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं 10वीं क्लास के गणित विषय के पहले लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसके पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को पूर्ण रूप से समाप्त किए हैं। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। चलिए आज हम लोग समझते हैं ये प्रश्नावली 1.3 को। इसमें का पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस लेसन का बेसिक क्लास में मैंने बताया होगा कि ये जो रूट 5 है इसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे भीम के रूप अर्थात p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए हम इसे कैसे सत्यापित करेंगे। हम लोग ऐसे लिखते हैं, हल माना कि ये जो रूट 5 है ना, यहाँ पे बोला गया है अपरिमेय संख्या, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए ये जो रूट 5 है इसको लिख सकते हैं p/q, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा इसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ओके, देखिए ये मैंने बताया कि जो p और q एक पूर्णांक है, ये प्लस वाले भी हो सकते हैं माइनस वाले भी हो सकते हैं, और इसका जो है ना एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो देखिए रूट 5 में जब q से गुना करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, रूट 5q, और बराबर में p में अगर से 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा जी, p। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ को वर्ग करने पर, ठीक है ना। देखिए अगर 5q इनका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और ये देख रहे हैं p है इसका स्क्वायर करेंगे। देखिएगा रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q², बराबर में क्या है, p²। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए ये जो q² है ना, ये क्या होता है p/a, गुना में है, नीचे जाएगा तो ये भाग में, है ना। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, और इसको मैं चाहूँ तो इक्वेशन 2 मान सकता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ये जो 5 देख रहे हैं, 5 p² को विभाजित करता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए जो 5 है ना वो p से भी भाग लगेगा, p को भी विभाजित करेगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिएगा यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि माना ये जो p है ना, मान लेते हैं कि p बराबर 5k हो। तो देखिए इक्वेशन 2 है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, p का मान रखने पे हम ऐसे लिखते हैं, इस समीकरण 2 में p का मान रखने पर देखते हैं ये क्या होता है। समीकरण 2 है वो क्या लिखा गया है, q² बराबर है p² अपॉन में 5। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए
यहाँ पे ये है क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर, पी की जगह पे हम लोग कितना मान है, तो ये 5k मान है, तो हम ऐसे लिखते हैं 5k का स्क्वायर अपॉन में क्या है जी, नीचे है 5, k में बदल से ना होता है। देखिए ये कितना क्यू स्क्वायर, ऊपर 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर है ना, 5 अपॉन में है, जब इसे कट करेंगे तो देखना ये क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। अब इसके आगे हम लिखना चाहे तो ये देखिए क्यू स्क्वायर है, ये गुना में नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में, बराबर के ये क्या है जी k स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं चूंकि ये जो 5 है ना वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए ये जो 5 देख रहे हैं ना, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अतः जानते हैं हम यहाँ पे ये समीकरण 3 माने हैं और इसका नाम दे देते हैं समीकरण 4। हम लिखेंगे अतः समीकरण 3 और समीकरण 4 से हमारे मान्यता का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे हम लोग ये लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हो जाएगा इसका प्रूफ। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिएगा इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम इसके हल में लिखेंगे माना कि जो लिखा गया संख्या है 3 + 2√5 एक इसका उल्टा मानेंगे क्या, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो इसीलिए हम इसे p/q यानी 3 + 2√5 बराबर क्या लिख सकते हैं p/q। और ये भी हम लोग को जानना है कि जो q डज नॉट इक्वल यानी q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां p और q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक। इसके आगे देखिएगा ये जो लिखा गया है ना कि 3 + 2√5 बराबर का है p/q, 3 को उस साइड में भेज रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 2√5, ये क्या है p/q है, ये तो उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा क्या -3 है ना। अब देखिए इसका ये कितना है 2√5 है, इनमें क्या करेंगे q एलसीएम लेंगे तो ऊपर p ही रह जाएगा और नीचे 3 में q से गुना करेंगे तो ये क्या मिलेगा 3q। अब देखिए 2 भी क्या है गुना में है, बराबर को उस साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाता है भाग में। देखिए यहाँ पे क्या है तो p - का 3q और बचेगा q है, ये गुना में था 2 और ये इधर गया मतलब ये भाग में हो जाएगा। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसका नाम देता हूँ इक्वेशन 2। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 2 के दायां पक्ष कहने का मतलब होता है RHS राइट हैंड साइड, ये वाला
ये देख रहे हैं p बटा q के रूप में लिखे, यानी ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है ना। दायां पक्ष RHS परिमेय है और ये बायां पक्ष जिसे हम लोग क्या बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड अपरिमेय है हम यहाँ पे लिखेंगे। इसीलिए हमारी मान्यता का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कौन सी संख्या 3 + 2√5 होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यह गलत है। अतः कौन सी संख्या, तो ये लिखा गया है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है और ये हो जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 3 के 1 नंबर प्रश्न को। देखिएगा इसमें लिखा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए कि ये सब अपरिमेय संख्या है। इसमें लिखा है 1/2। इसे कैसे सत्यापित करेंगे ये हम लोग देखते हैं हम लोग हल 1 का। माना कि जो संख्या है 1/2 अपरिमेय सत्यापित करना है, इसलिए इसका उल्टा मानेंगे। 1/2 एक परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है इसलिए इसे हम भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q। और ये भी हम लोग को मालूम है जहां q does not equal 0 होगा, इसे मान लेते हैं इक्वेशन पर। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां ये जो p और q, जहां p और q कोई पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। इसके आगे देखिएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, ये √2 में p से गुणा करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, √2p, और q में 1 से गुणा करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा q। अब देखिए हम इसमें लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √2p² बराबर का ये क्या है जी, q²। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और ये p² बराबर का q²। मैं यहाँ पे वो नहीं करता, जैसे गुना में नीचे जाएगा तो भाग में होगा, q²/2 होगा, ये हम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में समझाया। मैं इसे थोड़ा सा एक लाइन डायरेक्ट करके सॉल्व करूंगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन कौन सा, सेकंड, इक्वेशन 2। हम लिखेंगे चूंकि ये जो 2 देख रहे हैं, चूंकि 2 इससे भाग लग रहे हैं, 2 q² को विभाजित करता है ना, इसीलिए 2 इस q को भी विभाजित करेगा, इसे इक्वेशन मान लेते हैं कौन सा। और अब देखिए हम लिखेंगे माना कि ये जो q है ना, माना कि q बराबर और सब में 2 है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मानते हैं 2 के रखने पर
देखिए इस पे क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं समीकरण कितने से, 2 से। समीकरण 2 क्या कर रहा है, इसे देखिएगा, समीकरण 2 में लिखा है कि 2p² बराबर किसके है, q²। इसके आगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये क्या है जी, 2p² है, बराबर में क्या है, q, और q के जगह पे हम लोग को कितना रखना है, 2k, और इनका क्या है जी, स्क्वायर है। अब इसके आगे देखिए, ये है 2p², 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, और k का स्क्वायर किया जाएगा तो ये k² होगा। देखिए अगर इसे 2 से कब कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, p² बराबर मिलता है, 2 का पहला 2 बार पढ़ रहे हैं, यानी p² बराबर होगा 2k²। चूंकि 2 को विभाजित करता है, इसीलिए ये जो 2 है p को भी विभाजित करेगा, है ना। इसे मान लेते हैं कौन से इक्वेशन, यहाँ पे मान है 3, इसे मान लेते हैं समीकरण 4। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः समीकरण, ये वाला लैंग्वेज, समीकरण 3 और ये समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 से हमारी मान्यता का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, क्या क्वेश्चन था, 1/√2 प्राप्त होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या होता है जी। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 3 के 2 नंबर वाले प्रश्न को। देखिएगा इसमें हम लोग को सत्यापित करना है कि 7 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके हल में लिखेंगे, हल माना कि, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, माना कि क्या 7 + √5 एक अपरिमेय सत्यापित करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। बिल्कुल ये उल्टा है, जब ये परिमेय संख्या है इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 + √5 p/q, जहां q does not equal 0 है। हम यहाँ पे लिखेंगे जहां ये p और q कोई पूर्णांक है। अब इसके आगे देखिएगा, इसे मान सकते हैं समीकरण 1। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 7 + √5 बराबर क्या है जी, p/q है। देखिए ये 7 प्लस है, बराबर उस साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जी, माइनस में। यहाँ पे बचा है प्लस का √5 p/q, ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे ये √5 है, बराबर में क्या, इसमें q एलसीएम लेंगे, ऊपर है p माइनस का 7q। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 2 का दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष जिसे हम लोग क्या, दायां पक्ष जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, RHS, दायां पक्ष जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, RHS।
क्या है, तो ये परिमेय है। क्यों, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखे हैं, परिमेय है तथा ये जो रूट 5 है ये बायां पक्ष है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं तथा बायां पक्ष अपरिमेय है, अपरिमेय है लिख सकते हैं। इसीलिए हमारी मान्यता का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 7 + √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। नीचे हम लिख सकते हैं कि अतः कितना, 7 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, तो अब हम समझते हैं प्रश्नावली 1.2 के आखिरी प्रश्न जो कि है 3 का 3 नंबर। देखिए इसमें लिखा है 6√2, इसे सत्यापित करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हम हल में हम लोग लिखते हैं, हल कौन सा करते हैं, तो 3 नंबर। इसमें लिखेंगे कि माना कि क्या है, 6√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं 6√2 बराबर का क्या है, तो ये p/q होगा, जो कि हम ये जानते हैं q does not equal 0, कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जहाँ ये जो p और q, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, अब देखिए ये गुना में है, एक बार इसी को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 6√2 बराबर क्या है, ये p बटा q, ये गुना में नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में, नहीं तो 2 बराबर का p बटा 6 हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसका नाम देते हैं समीकरण 2। हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः समीकरण 2 का दायां पक्ष जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, RHS, ये क्या है, तो ये परिमेय है तथा इस समीकरण का क्या है जी, बायां पक्ष, जो कि 2 बायां पक्ष जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, LHS, अपरिमेय है। इसीलिए हमारी मान्यता का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कितना, 6√2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 6√2 एक अपरिमेय संख्या है।
इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या होता है लो। इस तरीके से प्रश्नावली 1.3 पूर्ण रूप से समाप्त होती है। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को समझने वाले हैं। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोग अगली क्लास में भी जुड़ सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल रहा हूं। लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि समय समय पे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग 10वीं क्लास के प्रत्येक विषय का बढ़िया नोट्स चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिया हूं, जिस पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं ऑल सब्जेक्ट का फ्री में नोट्स दूंगा। धन्यवाद।